संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित अरविंद पारिक द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला सितार पर विलायत खानी अंग से राग की पेशकश। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी। कल आप लोगों को हमने विलंबित गत के बारे में काफी चीजें समझाई सुनाई। अब ज्यादातर विलंबित के बाद में द्रुत गत बजती है। कई सितार नवाज बीच में मध्य लय की गतें भी बजाते हैं, अलग तालों में भी बजाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि हम लोग इतना हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट में नहीं मानते हैं जितना वर्टिकल डेवलपमेंट में मानते हैं। खास साहब से हमने सुना है कि त्रिताल तो तालों का राजा है, उसी में सभी ताल है, तो ज़्यादातर हमारे उस्ताद त्रिताल में गाना बजाना ज़्यादा करते हैं। जब ताल में बजा लेते, एक ताल में बजा लेते हैं, कभी रूपक में भी बजा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर त्रिताल में बजाते हैं। तो मैं जो उसकी जुड़ी हुई गतें हैं मध्यलय की, वो बाद में सुनाऊंगा। पहले द्रुत गत के बारे में थोड़ी सी बात कर ले हम। अब सितार की जो द्रुत की गत है और सरोद की जो गतें हैं उसमें फ़र्क है। उसमें 2-3 मेरे हिसाब से, मेरी समझ से फ़र्क है। एक तो मैंने ऐसा आजमा के देखा है कि सितार की गत ज़्यादातर एक बहुत हुआ तो 2 आवर्तन में ख़त्म हो जाती है और सरोद की गत काफ़ी लंबी होती है, मतलब सितार की गत की कंपैरिजन में। और वो 3 आवर्तन 4 आवर्तन, मैंने 6-6 आवर्तन की गतें भी सुनी है सरोद में। तो पहला एक ये फ़र्क है। दूसरा जो बोलों में फ़र्क होगा वो तो खैर जाहिर है कि जो सितार का दा है वो सरोद का रा है और जो सितार का रा है वो सरोद का दा है। इस वजह से थोड़ा सा बोलों में भी तब्दीली होती है और बजाने का जो टेक्निक है उसमें भी तो नेचुरली फ़र्क है ही है। इस वजह से थोड़ा बहुत बोल की जो बाँट है थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है। अब सितार की गतों के बारे में हम बात करें तो यही मैंने जैसे थोड़े अरसे पहले कहा था आपको कि विलायत खान साहब की गतों को हम 3 हिस्से में बांटते हैं। तो पुरानी गतें हैं, उसमें तंतंग ज़्यादा है, बोल का काम ज़्यादा है, और एक लिल्ट कहेंगे तो ज़्यादा है। और द्रुत की गत जो है उसको रज़ाखानी गत हम लोग कहते हैं। अब रज़ाखानी गत द्रुत में होती वो बात है, लेकिन हर एक द्रुत गत रज़ाखानी है ये कहना भी ठीक नहीं होगा मेरा हिसाब से। रज़ाखानी गत एक मत से, और मैं वो मत से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो रज़ाखानी गतें बनी है वो जो 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो लय के साथ ताल के साथ जो ठुमरिया थी, जो बंदिश की ठुमरिया जिसको हम कहते हैं, वो ठुमरी के ऊपर से बनी होगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी आपको मैं गत सुनाता हूँ, उससे बात जाहिर हो जाएगी। और एक गत सुना दें, वो भी पुराने यूसुफ अली खान साहब की गत है। तो ये जो गत है उसमें भी दादरी दाड़ा कैसे, अब उसमें थोड़ी सी जो तब्दीली आई उसमें किस तरीके से तंग से हम गायकी की तरफ चले गए वो भी समझना ज़रूरी है। देखिए एक गत और सुनिए।
ये बरवा में है और उसमें प्योर गायकी आपको जाहिर दिखेगी। अब विलायत खान साहब ने थोड़े से बोलों में भी कैसे द्रुत गतों में चेंज कर दिया, उसकी एक छोटी सी गत है श्याम कल्याण में। देखो दादिर दारा को कैसे काटा है। दादिर दारा दिर दारा दिर दारा। तो ये आप देखेंगे कि श्याम कल्याण में सीधी सादी एक तरीके से देखो तो गत है, लेकिन उसके जो बोल कटे हैं उससे पूरी गत की एक छवि है, उसकी जो एक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत तब्दीली हो गई है। तो थोड़ा बहुत उन्होंने यहाँ चेंज किया। थोड़ी सी मध्यलय की गतें भी उन्होंने जो बनाई वो भी गायकी अंग के ऊपर ही ज़्यादातर बेस्ड है। और मैं आपको सुनाऊं, एक बुरिया के तराने के ऊपर बनी है। तो ये जो गत है वो तराने के ऊपर से बनी है और उसके अंदर थोड़े से बोल ऐसे उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि जिससे तन तन की जो मजे हैं वो भी उसके साथ साथ हम ले सके। एक और गत है, वो भी कोई बंदिश के ऊपर ही जरूर बनी है और ये जिला में है। देखो सुनिए। अब ये तो द्रुत गत हो गई। अब हम थोड़े से तानों के बारे में बातचीत करें। और जब विलंबित गत का गतकाम जब खत्म हो जाता है और ताने शुरू होती है, तो अब ताने भी एक तरीके से देखो तो जैसे आलाप में बढ़त होती है, उसमें तानों में भी इसी किस्म की बढ़त होती है। कि आलाप के अंदर साकी जमीन हम बनाते हैं पहले, उसके बाद खरज मंदिर में जाते हैं, मध्य सप्तक में जाते हैं, तार सप्तक में जाते हैं, फिर वापस जहाँ से शुरू किया वहाँ वापस सा पे आ जाते हैं। तो ऐसा एक मत है और ये गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है अपने शास्त्र के हिसाब से यही है कि छोटी चीज़ को थोड़ा बड़ा करके करके एनलार्ज करते हुए हम चले जाते हैं और या तो बड़ी चीज़ को छोटे दर्जेवार कमती कर चले जाते हैं। तान जो पेश करते हैं वो मेरे हिसाब से पहले सा की आसपास और सा को एंड होती, निरे ग रे सा, धनी रे ग रे सा, ग रे नि धनी रे सा, निरे ग निरे धनी रे ग रे सा, म धनी रे ग रे सा, ग रे सा नि धनी रे ग रे सा, रे ग निरे ग धनी रे ग रे सा। तो इस किस्म की जो ताने हैं जो साहब की, उसके बाद ग रे निरे ग निरे रे ग रे सा नि धनी रे ग धनी रे ग निरे धनी रे धनी म धनी रे ग। तो इस किस्म के सब गंधार पे गामापा, उसके बाद पंचम पे। तो एक तरीके से बढ़त के अंश से हम तानों का डेवलपमेंट करते जाते हैं। तो और जब पूरा ऊपर का सा तक मतलब अंतरे की ताने हम जब गाना शुरू कर देते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से स्थाई
और अंतरा हम जब आलाप में खत्म करते हैं तो पूरा मैदान अपने सामने खुल गया है। इस तरीके से तानों में भी जब बढ़त अंग से हम जो मेलोडिक सेंटर्स है, वादी संवादी है, उसको जिस तरह हम डेवलप करते जाते हैं तो पूरा मैदान जब खुल जाता है तब पूरी ताने, जिसको कहेंगे कि 1.5 सप्तक, 2 सप्तक, 2.5 सप्तक, जितनी भी ताने हम गा सकते हैं उसमें हम डेवलप कर सकते हैं। अब एक दफा जब पूरा मैदान खुल गया तो कितनी किस्म की ताने हम गाना बजाना में सुनते हैं। मैंने बहुत सोचा कि हम तान के प्रकार और हर एक प्रकार के अंग, वो दोनों का क्या फर्क है उसको थोड़ा सा समझ लें। गमक तान का अंग है, गमक तान का प्रकार नहीं है। और थोड़ा सा एनालिसिस हम करें, खास करके गवैये ये जो सुन रहे हैं तो मेरे को सपोर्ट करेंगे इन्हें मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ तक तंत्र का सवाल है मैंने ऐसा समझा है क्योंकि हमारी जो ताने हम लोग जो बजाते हैं, जो विलायत खान साहब तालीम किया है, वो गायकी अंग की ताने हैं। इस वजह से हमने 4 प्रकार की ताने हमने बनाई। एक सपाट, उसके बाद छूट, उसके बाद फिर अंतरे की तान, ऊपर जाने की तान, और आमद मतलब वापस आने की तान, और हम लोग लड़ी गुथाव या चक्कर जो बोलते हैं उस किस्म की तान। ये तो 4 तान के प्रकार हो गए। और तान के अंग जो है, मतलब सपाट में भी गमक आ सकती है, लहक आ सकती है, सपाट में भी कृंतन आ सकती है। इस तरीके से गमक, लहक एक प्रकार का अंग हो गया, दूसरा अंग कृंतन है, तीसरा अंग नोट को डबल कर देना, सा सा रे रे गा गा, इस किस्म से तान। सवाल जवाब की तान, निरे ग रे सा, धनी रे सा नी, निरे गा मा, धनी रे गा, इस किस्म के एक सवाल है उसका जवाब है, वो भी एक अंग हो गया। ग्रेजुअल एक्सपांशन, निरे ग रे सा, निरे गा मा ग रे सा, निरे गा मा पा मा ग रे सा, तो ये ग्रेजुअल एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन है। स्पीड वेरी कर सकते हैं, निरे गा मा पा मा ग रे सा, इस किस्म की। और लास्ट में वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम, नि ग रे सा नी दा पा, तो इस किस्म के हम अलग अलग वॉल्यूम से भी तान को अलग अलग अंग दिखा सकते हैं। तो प्रकार 4 हो गए और उसके करीब 7 अंग हो गए। तो ये तानों का एक एनालिसिस हमने आपके सामने पेश किया है, और उसमें कुछ गलती होवे तो माफ करिएगा। अब हम झाले पे आते हैं। झाला मेरा ख्याल से हिंदुस्तान के साजों का एक अजीब और यूनिक इन्वेंशन है, मैं ऐसा ही कहूँगा, क्योंकि राइट हैंड से तो स्पीड है, रिदम है, और लेफ्ट हैंड से तो आलाप हो रहा है। और ये बड़े उस्तादों का ये कहना है कि झाला में एक फुलफिलमेंट, पूरा राग का जो एक संपूर्ण भावना जो है वो जागृत होनी चाहिए, और इसीलिए एक लौ बन जानी चाहिए। जैसे हमारे वहाँ इनायत खान साहब ने झाला बहुत ही अच्छी तरीके से पेश किया है, और आज तक विलायत खान साहब भी वही अंग से झाला का काम करते हैं। तो एक छोटा सा आपको उसका हिस्सा सुना दे। सितार पर विलायत खानी अंग से राग की पेशकश, इस श्रृंखला की अभी आपने 7वीं कड़ी सुनी। प्रस्तुत कर रहे थे सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित अरविंद पारिक। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।